तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था कि एंगल को रेडियन में कैसे बदलते हैं, डिग्री, और इसमें कैसे बदलते हैं मिनट सेकंड्स में। आज हम जो है एक्सरसाइज 1.1 देखा है पूरा का पूरा। आज हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं जब एंगल रेडियन में हो। आपको बस इतना एक रिलेशन पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, सही है। पर अभी तक आपने लेंथ ऑफ आर्क निकाला होगा। मान लीजिए कि आपने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि लेंथ ऑफ आर्क होता है θ/360 इंटू 2πr। पर तब जो थीटा था वो डिग्री में दिया जाता था, 60 डिग्री, 120 डिग्री। यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर आपने पढ़ा होगा। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो θ/360 इंटू πr² है। तब भी थीटा कैसे था? डिग्री में था। पर अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कैसा होगा? थीटा रेडियन में होगा। थीटा रेडियन में कैसे होगा? जैसे मान लो कि थीटा है, थीटा एग्जिस्ट करता है, कुछ तो एंगल है, ये सर्कल है, ये मेरी टर्मिनल रे है, ये टर्मिनल रे का एक पॉइंट है। मान लो कि ये टर्मिनल रे एक पूरा चक्कर, 1 रोटेशन घूम के आई, तो ये पॉइंट कितना घूमा? ये पॉइंट कितना घूमा? ये थीटा, ये लेंथ है, थीटा एंगल है। तो एक रोटेशन में जो ये एंगल है, ये जब ये रे वापस घूम के इधर आई तो एंगल कितना घूमा? 360 डिग्री। 360 का मतलब क्या है? 2π इंटू 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री कितना होता है? पाई रेडियन, यानी 2π रेडियन। एक रोटेशन में ये जो एंगल है एक रोटेशन का, वो है 2π रेडियन। बोलो, बात समझ में आ रही है? और ये ए पॉइंट फिर से ए पॉइंट पे आके रुका, तो लेंथ कितना कट किया है उसने? कितना घूम के आया लेंथ? सरकमफरेंस जितना, क्या 2πr आया, घूम के आया, ऐसे घूमा पूरा, वापस इधर आया, तो 2πr घूमा है। बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मान लो ए पॉइंट पूरा नहीं घूमा, कोई एंगल थीटा घूमा, तो ए पॉइंट यहां से यहां गया बी तक, और ये घूमा कितना? यही तो है वो लेंथ ऑफ आर्क। जब ए बी तक जाएगा तो इतना ही तो घूमेगा, वो कहलाएगी, वो लेंथ कहलाएगी लेंथ ऑफ। एक पूरे राउंड के लिए 2πr, किसी थीटा के लिए लेंथ ऑफ आर्क ये होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो थीटा इंटू 2πr, थीटा इंटू 2πr, 2π इंटू लेंथ ऑफ आर्क। तो 2π ने 2π को मार दिया, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आएगा? लेंथ ऑफ आर्क आएगा r थीटा। पर इस बार जो लेंथ ऑफ आर्क का r थीटा फॉर्मूला है, यहीं से ही यानी लेंथ ऑफ आर्क आता है r थीटा, जब थीटा किस में है? रेडियन में। ये फॉर्मूला कब था? जब थीटा डिग्री में था। ये फॉर्मूला कब है? जब थीटा रेडियन में है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पर क्या पूछा है? द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एन एंगल 54 डिग्री। तो मैंने थीटा देखा 54 डिग्री है, तो 54 डिग्री देखते ही इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हो आप लोग? पाई से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि रेडियन में चाहिए। डिग्री 180 डिग्री से डिवाइड करोगे, क्योंकि वो डिलीट करना है। 18 10 जा, 18 3 जा, तो ये होगा 3π/10 रेडियन। तो मेरा जो लेंथ ऑफ आर्क होगा दोस्तों, वो लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा r थीटा। r कितना है? रेडियस, रेडियस कितना है? 7, और ये है 3
पाई बाय 10। बोलो बात समझ में आ रही है? थीटा यही है। अगर आर थीटा लेंथ ऑफ आर्क आप फॉर्मूला लेते हो तब थीटा कितना होना चाहिए, बल्कि आपको ये समझा है नहीं समझा है वो मैटर नहीं करता है, आपके लिए फॉर्मूला ज्यादा मैटर करता है कि ये आपको रात के 2 बजे भी याद होना चाहिए कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होना चाहिए, आर थीटा। आर इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल इन रेडियन। तो आर थीटा बराबर है, तो ये होगा 21/10। चाहिए तो पाई का वैल्यू आप 22/7 लगा सकते हो, 7 1 7 3 जा तो 322 जा 66/10 तो 6.6 सेंटीमीटर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो आज हमने लेंथ ऑफ आर्क किससे निकालने सीखा? आर थीटा से, जहां थीटा रेडियन में, अगर डिग्री में है तो ये फॉर्मूला, अगर थीटा रेडियन में दिया जाए तो ये फॉर्मूला। और अभी से हमको इस फॉर्मूला के ऊपर ही ज्यादा वर्क करना है क्योंकि फिजिक्स में भी लेंथ ऑफ आर्क रेडियन में ही दिया जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये कॉपी कर लो तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है, थीटा जब रेडियन में हो। मान लो फिर से हम लोग वही एक सर्कल पकड़ते हैं, इसमें इनिशियल रे ये पकड़ते हैं। मान लो फिर से ये क्या हो गई, एक पूरा चक्कर उसने काटा तो यहाँ पर आएगी, तो तब एंगल कितना होगा 2 पाई रेडियन। अभी 360 डिग्री, तो यानी थीटा जब 360 है तब एरिया कितना है, एरिया कितना इसने कवर किया है, एरिया कवर किया है पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना। मान लो इसने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा कवर किया, तो ए और बी के बीच में जो एरिया होगी, ये जो पिज्जा का टुकड़ा है, ये जो पिज्जा का टुकड़ा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। इसको ही क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर मान लो ए होगा, तब एंगल कितना है थीटा 360 डिग्री। पूरे चक्कर का मतलब रेडियन में कितना होगा 2 पाई रेडियन। 360 यानी क्या 2 पाई, 2 इंटू 180, 180 का मतलब क्या है पाई रेडियन। अगर आप फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई इंटू ए। 2 पाई इंटू ए, तो पाई ने पाई को मार दिया, ये 2 नीचे गया, ये 2 इस साइड गया, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा इन रेडियन इज द एरिया ऑफ सेक्टर। आपके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला कैसे आया है वो तो समझना जरूरी है, पर उससे ज्यादा याद रखना है, इसको अपने मन मंदिर में बसा लेना है कि एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा रेडियन आएगा। अपने दिमाग में एकदम फिट करके रखिए कि हाफ आर स्क्वायर थीटा रेडियन आता है, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा रेडियन। बोलो बात समझ में आई है? बिल्कुल भी अच्छी तरह से 100%। ठीक है, तो इन सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर है। बोलो समझा? मेकिंग एंगल 60 डिग्री है, 60 30 है, मैंने 60 लिखा, 30 है, कुछ भी रहने तो उसमें कुछ होता नहीं है, पर टेक्स्ट बुक में 30 डिग्री है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो ये क्या होगा पाई बाय 180, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 3 6 पाई अपॉन 6 रेडियन। अभी क्या पूछा है, फाइंड द एरिया बिटवीन आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू। यानी अब एक सर्कल है, अच्छी तरह से देखना, ये पी क्यू क्या है, आर्क है, और कॉर्ड पी क्यू कौन सा होगा, ये वाला। हमको क्या चाहिए, ये वाली एरिया चाहिए, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री। ये रेडियस है, ये 12 है, ये 12 है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये जो शेडेड एरिया है हमको वो चाहिए, एरिया बिटवीन आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू। तो ये एरिया आपने 10th में भी निकाली। आप कैसे करोगे, पूरा पिज्जा का टुकड़ा इमेजिन करो, उसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करोगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। बेस इनटू हाइट चाहिए ना, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये होगा मेरा हाइट।
ठीक है, ये मान लो सेंटर है O, ये M है। तो मैं क्या करता हूं, ड्रॉ, थोड़ा ऐसे हो जाता हूं, QM परपेंडिकुलर टू OP, ड्रॉ हो गया। अभी इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देखता हूं, ध्यान से देखो, OQM, ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं। OQM, ये 90 है, ये 30 डिग्री है और ये 12 है। ठीक है, इतना वाला खाली ट्राइंगल मैंने बाहर निकाला है। ठीक है, ये 12 तो पूरा है, OP है, पर हम OM तक के ड्रॉ कर रहे हैं। तो साइन, सोचो साइन 30 डिग्री क्या होगा, QM ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज OQ। हाँ, ये सब चालू हो गया। अभी वापस साइन 30 डिग्री कितना होगा, हाफ इक्वल टू QM, पता नहीं है QM क्या है, H है, हाइट, तो हाइट H है और OQ कितना है 12, तो ये ऊपर जाएगा। तो सोचो हाइट कितना होगा, हाइट होगा 12 डिवाइड बाय 2 यानी 6, हाइट इतना आया। अभी निकालो, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। पहला एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला है। फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वायर थीटा रेडियन, हाफ आर स्क्वायर, आर कितना है 12 का स्क्वायर, और थीटा रेडियन में यानी पाई बाय 6, ये स्क्वायर है, तो 2 6 12 होगा और एक 12 चले जाएगा, बचेगा क्या 12 पाई। ठीक है, ऐसे ही रहने दो, टेक्स्ट बुक में भी आंसर ऐसा ही है, हम भी ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद अगर शेडेड रीजन निकालनी है तो ये सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा, ये पूरा, ये ट्राइंगल के लिए हमने ये हाइट निकाली है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस ये वाला है, हाइट जो परपेंडिकुलर होता है, तो हाफ बेस कितना है 12, हाइट कितना है 6, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो ये कितना होगा 36। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, आप लिख सकते हो 12 पाई मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई होप स्क्रीन में आपको ये दिख रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 12 पाई, तो 12 पाई माइनस 36, 12 पाई माइनस 36, गॉट माय पॉइंट, 12 पाई माइनस 36। अगर आपको नहीं पता है तो एरिया ऑफ सेक्टर इधर लिखता हूं, स्क्रीन में शायद नहीं आया है, पूरा सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर रिक्वायर्ड एरिया है, शेडेड एरिया जो है, एरिया रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये क्या होगा 36 पाई, 36 पाई है ना, नहीं 12 पाई माइनस 36, 12 पाई माइनस 36, तो 12 कॉमन निकालेंगे तो पाई माइनस 3 हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। बाकी सब तो आई होप आया है स्क्रीन में अच्छी तरह से, 1 मिनट में देख लूँ। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, रिक्वायर्ड एरिया, इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा, तो आपको कॉपी करने में आसानी होगी। अच्छी तरह से पूरा कॉपी करें, फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सम क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज 225 पाई, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, मैं बोलता हूँ लेट आर बी द रेडियस, लेट आर बी द रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा 225 पाई, तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 225 पाई, तो पाई ने पाई को मार दिया, तो आर स्क्वायर यानी आर कितना होगा 15 सेंटीमीटर।
आर कितना होगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, थीटा 120 डिग्री है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। 120 इंटू हम क्या करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से डिवाइड, तो 0 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, तो 2 पाई बाय 3 पाई रेडियन। अगर आप ध्यान से देखोगे हमको क्या क्या पूछा है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क पूछा है पहला, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको पता है, आर थीटा इन रेडियन। तो आर कितना है, रेडियस 15 है और थीटा कितना है 2/3 पाई, तो 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो ये 10 पाई रेडियन होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, सिंपल चीज है। थीटा मैंने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल दिया था तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो उससे रेडियस फाइंड किया, फिर थीटा डिग्री में दिया था तो उसको रेडियन में कन्वर्ट किया। उसके बाद क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है, हाफ आर स्क्वायर थीटा रेडियन। तो आर कितना है 15 कट्स में 15 का स्क्वायर, थीटा रेडियन 2/3 पाई, 2/3 पाई रेडियन, तो 2 ने 2 को मार दिया, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्तों, ये होगा 225 पाई अपॉन 3, तो 225 3 से जाता है, कितने से जाता है, 3 7 ज़ा 21 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है, तो ये है गॉट माय पॉइंट 75 पावर रेडियन। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो पेरीमीटर, देखो सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकालते पहले वो समझेंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या है, सबसे पहले सर पेरीमीटर सर वही जो वो होता है जो हमको पता नहीं है, पेरीमीटर यानी आउटर बाउंड्री। एक सिंपल मतलब समझो, किसी भी चीज की आउटर बाउंड्री, जैसे मान लो इस बोर्ड का पेरीमीटर पूछूंगा तो बाउंड्री कितना है, लेंथ ऊपर है, लेंथ नीचे है, ऐसा है और वैसा है, तो लेंथ प्लस लेंथ और ब्रेथ प्लस ब्रेथ, रेक्टेंगल का 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, समझा क्या। तो ये आउटर बाउंड्री होता है, आउटर बाउंड्री उसको बोलते हैं। अभी मेरा बात सुनना, ये जो पेरीमीटर है सेक्टर का, सेक्टर यानी क्या, एक पिज्जा के टुकड़े जैसा, पिज्जा सर क्या आप पिज्जा बोल रहे हैं, हमारे मुंह से पानी छूट रहा है, 1 तो 2 महीने से लॉकडाउन है और हम कहाँ नहीं गए हैं और आप पिज्जा बोल रहे हो सर। ये पेरीमीटर, इसमें क्या होगा आउटर बाउंड्री, क्या ये एक आउटर बाउंड्री है, क्या ये एक आउटर बाउंड्री है, क्या ये एक आउटर बाउंड्री है, हाँ। तो पेरीमीटर अगर मैं याद रखना, पेरीमीटर अगर इस पिज्जा के टुकड़े का लूं तो ये वाली जो बाउंड्री है OA, ये क्या होगा, ये तो रेडियस है भैया, OB जो है ये भी रेडियस है भैया, और ये जो AB है पेरीमीटर क्या होगा तो OA क्या होगा, रेडियस होगा मेरे दोस्तों, OB भी रेडियस है मेरे दोस्तों, और AB क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क, तो यानी 2R प्लस लेंथ ऑफ आर्क होगा पेरीमीटर किसका, सेक्टर का। ये आउटर बाउंड्री होगी ना, 2 रेडियस हैं और एक लेंथ ऑफ आर्क है, यही आउटर बाउंड्री कहलाएगी। जैसे ट्राइंगल, अगर ऐसा ट्राइंगल होता तो आप लेते ना, OA लेते, OB लेते और OC लेते, पर यहाँ पर AB क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, वैसा ही है समझो सेम। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर यहाँ पर खाली क्या है, ये स्ट्रेट नहीं है पर ये भी एक आर्क के फॉर्म में है, ऐसा राउंडेड है। पिज्जा का टुकड़ा आपने देखा होगा, ट्राइंगल नहीं होता है, एक साइड उसका ऐसा घुमाव होता है, घुमाव, तो वो लेंथ ऑफ आर्क होगा, पर 2 तो R है, वो तो स्ट्रेट है, R प्लस लेंथ ऑफ आर्क, ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है। अच्छा, उसने क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज हाफ द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ सेक्टर एट द सेंटर इन रेडियन। देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर
क्या बोला है उसने, कंडीशन क्या है, ये तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोला हो गया, उसने कंडीशन क्या दी है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज यानी इक्वल टू हाफ द सर्कमफरेंस, हाफ द सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस का आधा। तो पेरीमीटर कितना होगा, 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू हाफ, सर्कमफरेंस कितना है 2 पाई r। बोलो समझ में आ रहा है। अच्छा तो यहां पर 2 ने 2 को मार दिया। सोचो लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, r थीटा। तो ये देखो 2r प्लस r थीटा इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, पाई r। समझा, लेंथ ऑफ आर्क r थीटा एंड रेडियन। ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं, ये 2r को इस साइड लेके आता हूं, तो r थीटा ऐसा ही बच गया। बचा क्या, हमको थीटा चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, यानी थीटा चाहिए, मेजर ऑफ एंगल यानी थीटा चाहिए। तो r थीटा को उधर ही रखा, 2r को इधर लेके आया, तो पाई r माइनस 2r। बोलो बात समझ में आई। ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा r थीटा को ऐसे ही लिखते हैं, r कॉमन निकालते हैं, अगर r कॉमन निकला तो अंदर क्या बचेगा, पाई माइनस 2। दोनों तरफ से देखो r r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस साइड भी एक, यहाँ ये r को ऐसे समझो ना, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया। हाँ, ये अगर इधर मान लो r था तो ये नीचे आ गया, तो r ने r को मार दिया। पाई की वैल्यू कितनी, 3.14, 3.14 माइनस 2, तो 3.14 माइनस 2 यानी 1.14 रेडियन, 1.14 रेडियन, 3.14 माइनस 2 यानी 1.14 रेडियन। ये पाई की वैल्यू 3.14 है ना, तो इस तरह से हमको क्या आ जाता है, कई बार बुक्स में तो इतना ही लिखा जाता है 3.14, नहीं लिखा, यानी पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये दोनों सम्स कर सकते हैं दोस्तों। एरिया ऑफ सर्कल अगर दिया हो तो लेंथ ऑफ आर्क वगैरह हम लोग निकाल सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। तो ये चारों सम्स आप एक बार लिख लीजिए, फॉर्मूला एकदम रट लीजिए, तो फिर हम लोग कल आगे करेंगे। आज के लिए मैं यहाँ रुकता हूँ। आप फॉर्मूला अच्छी तरह से समझिए, उसको लिखिए, ध्यान देकर पढ़ाई कीजिए। फिर हम कल मिलेंगे आगे के लेक्चर के साथ। मैं जो है आधे घंटे का लेक्चर इसलिए बनाता हूँ, आधे घंटे का मैक्सिमम 25-30 मिनट्स का, कि 25-30 मिनट्स मैं सिखाता हूँ, फिर आपको स्क्रीन पॉज करके लिखने के लिए टाइम देता हूँ, ताकि आप कॉपी करेंगे तो उसमें भी आपके 5-7 मिनट जाएंगे। तो ये 30 मिनट्स और लिखने के एक 10-15 मिनट, तो वो क्या हो जाएगा, 45-50 मिनट्स का लेक्चर हो जाता है डेली। तो आई होप आप लोग सब अच्छे तरह नोटबुक बना रहे हो और उसमें लिख रहे हो, क्योंकि आगे चल के यही जो नोटबुक है आपके काम में आएगी। तो आप लिखिए, अच्छी तरह से पढ़िए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए, पर उससे पहले पढ़ाई जरूर कीजिए।